तो दोस्तों, चाहे कॉमिक्स हो या मूवी, स्पाइडरमैन का जो सबसे फेमस विलेन है वो है वेनम, और ये विलन हमें एक बार 2007 की स्पाइडरमैन 3 मूवी में दिख चुका है, लेकिन उस फिल्म में इस कैरेक्टर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। इसी वजह से सन 2018 में के ऊपर फिर से एक मूवी बनाई गई, जो कि पूरी तरह से इसी कैरेक्टर पर बेस्ड है। इस फिल्म में हमें की काफ़ी अच्छी ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई। इसके अलावा ये एक बहुत बढ़िया एक्शन फिल्म है। अगर आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं वेनम मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है कि जो कि चिपचिपे रबर की तरह दिखने वाले इंस है और वो क्लिंटन नाम के एक प्लेनेट पर रहते हैं। ये लिनस अक्सर किसी दूसरे जिंदा जीव के साथ जुड़कर रहते हैं जिन्हें होस्ट कहा जाता है। सिम्बियोसिस जब अकेले होते हैं तो वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे जीव यानी होस्ट के साथ जुड़ते हैं तो वो बहुत ताकतवर बन जाते हैं और तब वह शिकार करके खाना खाते हैं, और कभी कभार वो अपने होस्ट को ही खा जाते हैं। इस तरह से लाखों से बहुत साल से अपने प्लेनेट के दूसरे जीवों को मार रहे थे और खुद का पेट भर रहे थे। इसी वजह से क्लिंटर प्लेनेट के बाकी जिंदा प्राणियों की तादाद काफ़ी कम हो जाती है और का जीना मुश्किल होने लगता है। इसीलिए बहुत से सिंबल इट्स खाने की तलाश में दूसरे ग्रहों पर जाना शुरू कर देते हैं। इसी के चलते सन 2018 में सिम का लीडर राइट अपने कई साथियों के साथ एक पर सवार होकर पृथ्वी ग्रह की तरफ निकल जाता है। पर उनकी पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही वो कॉमेडी एक कंपनी को मिल जाता है जिसका नाम था लाइफ फाउंडेशन। लाइफ फाउंडेशन एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी थी जो कि दवाएं बनाती थी और इंसानों की बीमारी का इलाज ढूंढती थी। इस कंपनी का मालिक था कॉल टंडर, एक जो कि एक बहुत होशियार मगर काफ़ी खतरनाक आदमी था। वो अपनी रिसर्च के लिए इंसानों और जानवरों पर इल्लीगल एक्सपेरिमेंट करता था। इसके अलावा ड्रेक का यह मानना था कि इंसानों की लापरवाही की वजह से ये दुनिया बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है, इसीलिए उन्हें जल्द ही दूसरे ग्रह ढूंढकर उन पर बसना होगा। इसी वजह से लाइफ फाउंडेशन ने खुद के कुछ रॉकेट्स बनाए और उन्हें पृथ्वी जैसे ग्रह ढूंढने के लिए अंतरिक्ष में भेज दिया। फिर कुछ टाइम बाद जब उनका रॉकेट धरती पर वापस लौटने लगता है तो उन्हें वो कॉमेट दिख जाता है जिस पर सिंह मौजूद थे। तब लाइफ फाउंडेशन के एस्ट्रोनॉट्स उस कॉमेट पर जिंदा जीव देखकर हैरान हो जाते हैं और वो उसमें से 4 निकालने में कामयाब हो जाते हैं। जिनमें भी शामिल था वो वैसे भी पृथ्वी पर ही आना चाह रहे थे, इसीलिए वो शांति से उनके पास चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो रॉकेट धरती के करीब पहुंचता है तब राइट एक की बॉडी पर कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से वो रॉकेट क्रैश हो जाता है और मलेशिया देश में गिर जाता है। तब लाइफ फाउंडेशन के लोग वहां जाकर उस रॉकेट में से 3 को निकाल लेते हैं और उन्हें अपने हेडक्वार्टर भेज देते हैं जो कि सैन फ्रांसिस्को में था। उस हादसे में सभी एस्ट्रोनॉट मर गए थे, लेकिन राइट ने जिसकी बॉडी पर कब्जा किया था वो एस्ट्रोनॉट मरने के बावजूद भी जिंदा लग रहा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पर रास्ते में ही राइट उस एम्बुलेंस के लोगों पर हमला कर देता है और वो उस एस्ट्रोनॉट की बॉडी से निकलकर एक नर्स की बॉडी में चला जाता है और फिर वो नर्स लाइफ फाउंडेशन की तलाश में मलेशिया से निकलकर सैन फ्रांसिस्को जाने लगती है। क्योंकि राइट जब उस एस्ट्रोनॉट की बॉडी में था तब उसने उसके दिमाग को पढ़ के लाइफ फाउंडेशन और पृथ्वी ग्रह के बारे में सब कुछ जान लिया था। इसीलिए उसने ये प्लान बनाया कि वो कॉल टंडर 1 के रॉकेट से वापस अपने प्लैनेट पर जाएगा और बहुत सारे को लेकर पृथ्वी पर आ जाएगा ताकि वो लोग इस ग्रह पर कब्जा करके अपनी भूख मिटा सके। दूसरी तरफ कॉल टंडर 1 को वो 3 मिल गए थे जिन पर वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन इस सब के बीच मीडिया में यह बात फैल गई थी कि लाइफ फाउंडेशन का एक रॉकेट क्रैश हो गया है जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई है। इस मामले को छुपाने के लिए कार्टन रिक एक बड़े न्यूज़ चैनल पर अपना इंटरव्यू देने का फैसला करता है ताकि वो उस रॉकेट वाली घटना से लोगों का ध्यान हटाकर अपनी कंपनी की बढ़ाई मासाकी कार्टन का इंटरव्यू लेने का काम एडी ब्रॉयर नाम के एक आदमी को सौंपा जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया न्यूज़ रिपोर्टर था। वो अक्सर अपनी इन्वेस्टिगेशन से बुरे लोगों की पोल खोलता था। जब उसे कॉल टंडर 1 का इंटरव्यू लेने बोला जाता है तो इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले ये चाहते थे कि उस इंटरव्यू में बस ब्रेक की तारीफ हो, पर ये जाना था कि वो एक बुरा आदमी है और ये इंटरव्यू बस एक नाटक है। लेकिन फिर भी चैनल वालों की ज़बरदस्ती करने पर अड़ी वो काम करने के लिए राजी हो जाता है। इसी दौरान आईडी अपनी मंगेतर एंडिंग से मिलता है, जो कि एक वकील थी और फिलहाल वो लाइफ फाउंडेशन की लीगल केस संभाल रही थी। एंड के कंप्यूटर से एडी को ये पता चल जाता है कि लाइफ फाउंडेशन के इलीगल एक्सपेरिमेंट में कई लोगों की जानें गई हैं। इसके अगले दिन जब एड कॉल 10 का इंटरव्यू लेता है तो वो उसके इलीगल एक्सपेरिमेंट्स की बात करके उसकी पोल खोलने की कोशिश करता है।
जिसकी वजह से ड्रेक एडी और एन दोनों को नौकरी से निकलवा देता है और तब एन एडी से रिश्ता तोड़ देती है। इसके बाद डैडी को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती और वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता है। दूसरी तरफ राइट अलग अलग लोगों के शरीर से गुजरते हुए मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को आने की कोशिश कर रहा था। इधर लाइफ फाउंडेशन के साइंटिस्ट बाकी पर एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा लेते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे जीव यानी होस्ट की ज़रूरत है। इसीलिए उन सिम बॉक्स को पहले जानवरों के साथ जोड़ा जाता है और जैसे ही वो टेस्ट कामयाब होते हैं तब ड्रेक उन्हें इंसानों के साथ जोड़ने की तैयारी चालू कर देता है, क्योंकि उसका यह मानना था कि अगर इंसान और का मिलन हो जाए तो वो स्पेस में जाकर दूसरे ग्रहों पर जिंदा रह सकेंगे। इसीलिए ड्रेक गरीब और बेघर लोगों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिसमें उन लोगों को सिंबल के सामने खुला छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस के लिए होस्ट और सिम्बा का सही मैच होना जरूरी था, नहीं तो उसमें होस्ट मर सकता था और उन एक्सपेरिमेंट्स में ज़्यादातर लोगों का मेल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उन्हें अंदर से खाकर मार डालते हैं। लेकिन ड्रेक इस काम को रोकता नहीं, वो लगातार अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है और कई लोग मरते जाते हैं। ये सब देखकर लाइफ फाउंडेशन की एक साइंटिस्ट जिसका नाम था वो बहुत घबरा जाती है और वो ये जानलेवा एक्सपेरिमेंट्स बंद करवाने का सोचती है। लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जाती क्योंकि ट्रैक उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए वो एडी ब्रॉर से मदद मांगती है कि वो ड्रैग का सच सबके सामने लेकर आए। पर एड पहले से ही बहुत परेशान था क्योंकि कॉल्टन ड्रेक ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। इसीलिए वो लाइफ फाउंडेशन की मामले से दूर ही रहना चाहता था, जिसकी वजह से वो डोरा की मदद नहीं करता। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आईडी की मुलाकात से हो जाती है, जो कि अब एक दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी। ये देखकर एडी को अपनी हालत पर बहुत पछतावा होता है और तब वो कॉटन ड्रेस से बदला लेने की कसम खा लेता है। इसीलिए वो डोरा स्कट से मिलता है, जो कि उसे चुपके से कंपनी के अंदर ले जाती है ताकि वहाँ से कुछ सबूत हासिल कर सके। फिर एडी वहाँ लैब में जाकर कुछ मरे हुए लोगों की फ़ोटोज़ लेता है, पर तभी वहाँ उसे एक जानी पहचानी औरत नज़र आती है, जो कि एडी से मदद मांगती है। वो औरत असल में मर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक सिम बोर्ड था जो कि बाहर आना चाहता था। इसीलिए एड जैसे ही उसे वहाँ से बाहर निकालता है तब वो उस औरत का शरीर छोड़कर आईडी के शरीर में घुस जाता है। फिर एडी सबसे बचते हुए उस कंपनी से बाहर निकलता है। उसकी वजह से अब उसके शरीर में काफ़ी बदलाव आ गए थे और उसे एक अजीब सी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। लेकिन यदि उस पर ध्यान नहीं देता और वो लाइफ फाउंडेशन के सबूत लेकर उनसे मिलने चले जाता है, क्योंकि वो एक वकील थी। उस वक्त एन और उसका नया बॉयफ्रेंड डैन एक रेस्टोरेंट में थे। एड वहाँ जाकर उससे बात करता है, लेकिन फिर वो उसकी वजह से अपने आपे से बाहर हो जाता है। तब एन का बॉयफ्रेंड, जो कि एक डॉक्टर था, वह डैडी को अपने हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका चेकअप करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि एडी के अंदर एक दूसरा प्राणी है, लेकिन वो उसे उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाते। दूसरी तरफ ड्रैग को ये पता चल जाता है कि डोरा स्कट ने एडी को कंपनी के अंदर लाया था, जिसकी वजह से उनका एक वहाँ से जा चुका है। इसीलिए ड्रेक गुस्से में डोरा को एक सिम बोर्ड के सामने छोड़ देता है, जिससे डोरा और वो सिम बोर्ड दोनों मर जाते हैं। इसके अलावा एक और सिम बोर्ड सही होस्ट नहीं मिल पाने इससे ज़रा देर जी नहीं पाता। अब ड्रेक के 3 में से 2 सिम बिट्स मर चुके थे और जो जिंदा था वो एडी के शरीर में था। इसीलिए ड्रेक उसको वापस हासिल करने के लिए डैडी के पास अपने गुंडे भेजता है। पर इधर एडी के अंदर जो था उसका उससे परफेक्ट मैच हो गया था। इसी वजह से बहुत ताकतवर बन जाता है और वो उसकी मदद से ड्रेक के गुंडों पर बहुत भारी पड़ता है, लेकिन फिर भी वो लोग का पीछा नहीं छोड़ते। तब वो सिम्ब्यूट पूरी तरह से उसकी बॉडी को कवर कर लेता है, जिससे एडी एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है। फिर वो उन गुंडों से निपट के सबसे दूर चला जाता है, जहां वह को बोलता है कि उसका नाम है और उसकी प्रजाति के लोग यहां अपनी भूख मिटाने आए हैं, और वो अपने ग्रह के दूसरे सिम्बिट्स को भी यहां लाना चाहता है, जिसके लिए उसे कार्टन ब्रेक के रॉकेट की ज़रूरत है और उस रॉकेट तक पहुंचने के लिए से मदद मांगता है। बदले में वो उसकी जान बख्शने और उसे ताकतवर बनाने की बात करता है, जिसके लिए एडी तैयार हो जाता है। लेकिन वो पहले कॉल्टन ब्रेक का सच सबके सामने लाना चाहता था। इसीलिए वो अपने पुराने न्यूज़ चैनल के ऑफिस में जाता है ताकि वो अपने बॉस को ब्रेक के खिलाफ सबूत दे सके। पर उस बिल्डिंग में एडी को घुसने नहीं दिया जाता, इसीलिए वो वाले रूप में उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। वो वहाँ सबूत तो छोड़ देता है, लेकिन उसका भयानक रूप देखकर मिलिट्री वाले वहाँ आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। तब एड फिर से बनकर उन सबको हरा देता है। तभी वहाँ आ जाती है और वो एड का सिम्बूट वाला रूप देख लेती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। इसीलिए एन उसे फिर से हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डैडी को बताता है कि वो सिम्बोट उसकी बॉडी को अंदर से सड़ा रहा है।
हालांकि वैनम उसे बोलता है कि ये डैमेज सिर्फ टेम्पररी है और वो उसकी बॉडी को ठीक कर देगा, लेकिन फिर भी उसे अपने से अलग करने का फैसला करता है। एडी को अब तक सिम बॉक्स की कमजोरी पता चल गई थी कि उन्हें तेज आवाज और आग से खतरा है, जो कि उसने इनको भी बता दिया था। इसीलिए एन उस हॉस्पिटल की एमआरआई मशीन से तेज आवाज निकालती है, जिससे वैनम उसकी बॉडी को छोड़ देता है। इसके बाद हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है और तभी कार्टन ब्रेक के आदमी वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एडी के पास वो सिम्बॉट है। दूसरी तरफ राइट अलग अलग लोगों से गुजरते हुए मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को आ जाता है। फिर वो लाइफ फाउंडेशन पहुंचता है, जहां वो कार्टन ब्रेक के शरीर में घुस जाता है और किस्मत से उन दोनों का आपस में परफेक्ट मैच हो जाता है। तब राइट ब्रेक को बोलता है कि वो अपने ग्रह पर वापस जाकर दूसरे को भी यहाँ लाना चाहता है, जिसके लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि वो और इंसानों के मिलन को विकास समझ रहा था। तभी उसके आदमी आईडी को पकड़कर वहां ला लेते हैं। पर जब ब्रेक और राइट ये देखते वैनम उसके साथ नहीं है, तब ब्रेक अपने गुंडों को एडी को मारने बोल देता है। उधर वैनम को ये पता चल गया था कि एडी को ड्रेक के आदमी उठाकर ले गए हैं, इसीलिए वो इनके शरीर में घुस जाता है और वो दोनों जाकर एड को बचा लेते हैं, फिर वापस एड के पास आ जाता है। अब वैनम का इरादा पूरी तरह बदल गया था। पहले वो राइट की तरह ही पृथ्वी पर कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन अब उसे ये दुनिया अच्छी लगने लग गई थी और वो यहाँ पर इकलौता ताकतवर एलियन बनकर रहना चाह रहा था। इसीलिए वो बैट के खिलाफ हो जाता है और पृथ्वी को बचाने का सोच लेता है। दूसरी तरफ कार्टन ब्रेक क्लिंटर प्लांट पर जाने के लिए अपना रॉकेट तैयार कर रहा था, पर उसके सभी साथी ये समझ गए थे कि वो सी के पीछे पागल हो गया है। इसीलिए वो लोग उस रॉकेट लॉन्च को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी ड्रेक राइट का रूप लेकर उन सबको मार डालता है। फिर वो अपने रॉकेट में जाने लगता है, लेकिन तभी वैनम वहां पहुंच जाता है। को लग रहा था कि वैनम उसका साथ देने आया है, पर जब वैनम उसका विरोध करता है तो उसे लड़ना शुरू कर देता है और वो कोई से अलग करके उस पर जानलेवा हमला कर देता है। फिर राइट उस रॉकेट में बैठकर स्पेस में जाने लगता है, लेकिन तभी एड इसे दोबारा जुड़ जाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है और तब उस रॉकेट के फ्यूल टैंक को फोड़ देता है, जिससे वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है और ड्रेक और राइट दोनों मर जाते हैं। इस सब के बाद ईडी को उसकी पुरानी नौकरी वापस मिल जाती है, क्योंकि अब सबको लाइफ फाउंडेशन की असलियत पता चल गई थी और अब वे नम और हमेशा के लिए साथ में रहने और दुनिया की रक्षा करने का फैसला करते हैं। और क्योंकि सिम बॉक्स को इंसानों को खाने का शौक था, इसलिए ये तय करता है कि वे सिर्फ बुरे लोगों को ही मारकर खाएगा। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में एडी एक मुजरिम से मिलने जेल में जाता है, जिसका नाम था क्लीट्स कैसे डी एक सीरियल किलर था जिसने अब तक कई लोगों को मारा था और उनकी लाशें कहीं छुपा दी थी। पुलिस ये जानना चाह रही थी कि उसने किस किस को मारा है और उन्हें कहाँ छुपाया है, लेकिन कैसेडी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। फिर एक दिन वो पुलिस को बोलता है कि वो एड को अपना इंटरव्यू देना चाहता है, इसीलिए पुलिस वाले आईडी को उसका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाते हैं। तब कैसेडी उसे अपनी कहानी बताने लगता है और बोलता है कि वो उस जेल से जरूर बाहर निकलेगा और फिर से लोगों को मारना शुरू करेगा। इसके आगे की कहानी 2 मूवी में दिखाई गई है। तो दोस्तों, ये थी वैनम मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।